दोस्तों, गर्मियों का मौसम जब स्टार्ट होता है, बरसात का मौसम जब स्टार्ट होता है, मच्छरों को, मॉस्किटोज को आप ना बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस भी व्यक्ति को डेंगू या मलेरिया होता है उसकी उम्र कम से कम 15 से 20 साल कम हो जाती है। किन्हीं की किडनी डैमेज हो जाती है क्योंकि रक्त की कमी होने के कारण। दोस्तों, जो नुकसान आपके शरीर में मलेरिया और डेंगू करता है वो कभी भी किसी भी दवा से और किसी भी उपचार से पूरा सही से दोबारा से नहीं हो सकता। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आज आपको देसी नुस्खा बताने वाला हूं, जिसका वर्णन हमारी आयुर्वेद के ग्रंथ में किया गया था। मच्छरों को भगाने के लिए पहले जमाने में जो कॉइल होती थी, जो मच्छरों को भगाने वाली मोर्टीन आती थी, उनका इस्तेमाल तो नहीं, ऑब्वियसली कोई नहीं करता था क्योंकि मार्केट में वो अवेलेबल ही नहीं थी। लेकिन घरेलू नुस्खे तब भी थे और मच्छर तब भी थे। तो उनको भगाने के लिए जो नुस्खा इस्तेमाल किया जाता था वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके एक लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए। दोस्तों, जो मार्केट में मच्छरों को भगाने वाली मोर्टीन आती है, कॉइल आती है, या फिर जितने भी तरह के दोस्तों लिक्विड्स आते हैं मोर्टीन वाले, वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। उससे सांस की, दमे की प्रॉब्लम और कैंसर तक की समस्याएं हो सकती हैं। तो उनको आपको अवॉइड करना है। तो ये जो मैं आपको घरेलू नुस्खा बता रहा हूँ, साथ में कुछ आयुर्वेद की और भी उपाय बता रहा हूँ, उनका पालन करें। लहसुन की जो कली होती है, गार्लिक जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसको आपको छोटे छोटे टुकड़ों में, इतनी मात्रा में जितनी मात्रा में मेरे हाथ में है, आपको ले लेना है। अब आपको इसको क्या करना है, एक तो दोस्तों आप इसका रस निकाल करके अपने कपड़े में भी लगा सकते हैं। उससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा कि मच्छर आपसे बिल्कुल दूर रहेंगे। अगर आप एक स्प्रे बना के रखते हैं पानी और लहसुन की कली के जूस का, और साथ में नीम की पत्तियों के तेल का या फिर उसके रस का, ये दोनों जो जूस होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं। इस तरह से कूट करके भी, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं, आप इसका रस निकाल सकते हैं, थोड़ा सा पानी मिला करके और स्प्रे बना करके बीच में नीम की पत्ती का पाउडर मिला करके अपने कपड़ों में स्प्रे कर सकते हैं। इसका कोई भी नुकसान नहीं होता है। मार्केट में जो बहुत सारी क्रीम आती हैं, ओडोमॉस आती है, आपने देखी होगी मच्छरों को मारने वाली, वो स्किन पे लगाएंगे तो बहुत कभी कभी एलर्जी भी कर देती है और नुकसानकारक होती है। लेकिन ये जो मैं आपको घरेलू नुस्खा बता रहा हूँ ये बिल्कुल फायदेमंद होता है। ऊपर से बरसात के मौसम में लहसुन की अगर आप पेस्ट लगाते हैं तो ये दांत खाज खुजली की समस्या को भी दूर करने में मदद करता है। लेकिन अभी मैं आपको एक ऐसी जलाने वाली चीज बताऊंगा जिसको आपको ना अपने कमरे में जला देना है 5 से 10 मिनट के लिए। तो इसको जलाने से क्या होगा कि दोस्तों आपके घर से जितने भी मच्छर वहां पे होंगे वो भाग जाएंगे और दोबारा कभी नहीं आएंगे। इसको जलाना बहुत ही आसान होता है और इसका कोई भी धुआं गंदे वाला नहीं बनता है। और ये जो रेमेडीज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ये बहुत सस्ती होती है। यहाँ पे मैंने दूसरे नंबर पे अदरक ली है, जिसको हम अंग्रेजी में जिंजर कहते हैं। जिंजर के बीच में ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इसके बीच में जो इसकी जो खुशबू होती है ना दोस्तों, मच्छरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, मच्छर दूर भागते हैं। और साथ में याद रखें, गर्मियों के मौसम में अगर आप जो जाली होती है ना मॉस्किटो नेट, उसका इस्तेमाल किया करें बजाय मोर्टीन के, है ना। तो एक तो एकदम नेचुरल चीज हो गई। पहले जमाने में चरखे से जो नेट बनाते थे मॉस्किटो का, उसका इस्तेमाल किया करते थे। तो आप सबसे बेहतर तो यही है, रात को सोते समय मच्छर जब सोने नहीं देते हैं, परेशान करते हैं, तो आप नेट लगा करके सोइए। फिर कूलर लगाइए, एसी लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेट लगा करके। मोर्टीन बहुत खतरनाक होती है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, उसका लिक्विड भी बहुत डेंजरस होता है वो इंसानों के लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अदरक को भी छोटे छोटे टुकड़ों में 10 से 15 ग्राम अदरक को भी काट करके आपको इसको बारीक काट लेना है। एक और चीज आप कर सकते हैं, आपके घर के आसपास में कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना होने दें। मलेरिया और डेंगू के मच्छर वहीं पे आते हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। तो आप कोशिश करें जगह सूखी रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अदरक मैंने ले लिया, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में एक तो काटा, फिर मैंने इसको पीस भी लिया। इसका रस भी निकल जाता है, इस तरह से इसका बारीक पेस्ट भी बन जाता है। तो आपको पेस्ट बना लेना है इस तरह से। फिर मैं आगे आपको बताऊंगा वीडियो में क्या करना है। दो और चीजें आपको लेनी है और वो दो चीजों को लेकर के लहसुन और अदरक के साथ मिला करके आपको ना एक जोत जलानी है। और वो जोत को जलाने से मच्छर कभी भी घर पे नहीं आते। पुराने जमाने में यही लोग इस्तेमाल किया करते थे। एक और मैं आपको तरीका बता रहा हूं मच्छरों को भगाने का। आप क्या कर सकते हैं, एक मार्केट में ऑयल आता है जिसको हम कहते हैं टी ट्री ऑयल। फिर से सुन लीजिए ध्यान से, मार्केट में एक तेल आता है उसको टी ट्री ऑयल कहते हैं।
अगर आप टी ट्री ऑयल के बीच में जो नीम की पत्ती का पाउडर होता है वो मिला करके अगर आप अपने स्किन पे या कपड़ों पे लगा लेते हैं या फिर स्प्रे कर लेते हैं अपने ऊपर कपड़ों के ऊपर, तो दोस्तों इससे भी मच्छर आपके आसपास बिल्कुल भी नहीं भटकते हैं। और मच्छरों के काटने से बहुत डेंजरस बीमारियां होती हैं, खून की कमी हो जाती है, प्लेटलेट की कमी डेंगू और मलेरिया के कारण, जो कि बहुत भयानक हो सकती है दोस्तों आपको लॉन्ग रन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अदरक का जो पेस्ट है वो मैंने लहसुन के साथ में मिक्स कर दिया। यहाँ पे आपको इसी तरह से अदरक और लहसुन के पेस्ट को आपस में मिक्स कर देना है। और ध्यान से सुनिए, जितने भी मैंने आपको बाकी की चीज़ें बताई हैं ना उनका आपको पालन करना ही करना है, क्योंकि जो मच्छर होते हैं ना वो बहुत, आप उनको एकदम कैजुअली लेते हैं, सीरियसली लेते नहीं हैं, तो ये बहुत भयानक हो सकते हैं। मच्छरों से जितना बचा जा सके उतना अच्छा है। मच्छरों को मारने वाली वो एक रैकेट भी आती है, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं चाहें तो, लेकिन अगर आप रैकेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, मच्छरों को मारने से अगर आप कतराते हैं, अगर आपको बहुत दया आती है मच्छरों पे, तो आप मॉस्किटो नेट का प्रयोग करिए और ये जो मैं घरेलू उपाय बता रहा हूँ इसका प्रयोग करिए। खिड़की और दरवाजे आपके ज़्यादा खुले नहीं रहने चाहिए और जो वेंटिलेशन होती है वो आनी चाहिए घर में और हवा भी आनी चाहिए, जिसके लिए आप जो जाली वाले दरवाजे और खिड़कियाँ होती हैं उनका प्रयोग करें अवश्य, और अच्छी क्वालिटी के, खुले नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। और जो मच्छर होते हैं उनको भगाने के लिए आप एक तो गाय का जो गोबर होता है ना उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, गाय के गोबर का, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उसको जलाने से भी मच्छर भाग जाते हैं। और यहाँ पे मैंने ध्यान से देखिए, आपको कभी भी स्टील की या फिर प्लास्टिक की कोई भी पतीली नहीं लेनी है, मिट्टी का मैंने यहाँ पे एक तरह से दिया लिया है। इसके बीच में मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये अदरक को और लहसुन के पेस्ट को डाल रहा हूँ। आपको भी इस तरह से अदरक और लहसुन के पेस्ट को इसके बीच में डाल देना है। फिर मैं अन्य यहाँ पे 2 चीज़ें डालूंगा, वो डाल करके आपको क्या करना है, इस जोत को जला लेना है। जोत का मतलब है कि आग को जला लेना। ये जो लहसुन की आग होती है और जो अदरक की आग होती है ना, अगर आप ये एक साथ जलाते हैं, जो इसमें से आग से जो खुशबू निकलती है, मच्छर तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, भाग जाते हैं एकदम, उनको भयंकर बदबू आती है उससे, और वो आस पास तक ना 1-2 दिन तक नजर ही नहीं आएंगे। तो इस तरह से आपको दोस्तों क्या करना है, कढ़ाई के बीच में इस तरह से ये मिक्सचर जो मैंने बनाया है ये मिट्टी के बर्तन में मिक्स करके डालना है। मिट्टी के बर्तन में क्यों? क्योंकि मिट्टी की खुशबू के साथ में जब आप इस जोत को जलाएंगे ना तो उसका असर ही अलग होता है मच्छरों पे। यहाँ पे मैंने घी लिया, आप तो चाहे डालडा भी ले सकते हैं, आप चाहे सरसों का तेल भी ले सकते हैं, आप चाहे यहाँ पे ससमे ऑयल भी ले सकते हैं, या फिर तिल का तेल भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। घी सबसे बेस्ट होता है, थोड़ा महंगा होता है। अब आप, कई लोगों ने मुझे पिछली वीडियो में गाली दी थी कि तुम्हारे घर वाले हमें घी ला के देंगे, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा था मुझे सुनने में। चलो कोई नहीं, आप लोग मजाक में ही कहते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे आप सरसों के तेल का और घी का और ससमे ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जलाने के लिए। कोई भी वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तेल डालने के बाद में कपूर जो होती है ना दोस्तों, जो आग जलाने में इस्तेमाल की जाती है हवन में, वो आपको इसके ऊपर डाल करके, मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कैसे डालनी है, फिर मैं आपको बताऊंगा जला के इसको रखना कहाँ पे, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप उस तरह से नहीं रखेंगे तो ये सारी आपने मेहनत की है ना वो बर्बाद हो जाएगी। और एक और चीज़ का ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों में ये जागरूकता फैलाएं कि गवर्नमेंट पे दबाव डाला जाए कि जो मच्छरों को मारने वाली जो धुआं होता है उसका छिड़काव अच्छे से डेली बेसिस पे किया जाना चाहिए आपके एरिया में, क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज़ को सीरियसली लेती नहीं है और हम लोगों को भी फ़र्क नहीं पड़ता है, सभी हम अपने घर पे रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं टिक्कियाँ जो होती हैं ना यहाँ पे कपूर की, वो मैंने यहाँ पे इनका चूरन बना करके इसके ऊपर डाल दिया। इस तरह से आपको छिड़क देना है ऐसे ही। अभी बड़ा सस्ता सा नुस्खा है दोस्तों, ज़्यादा महंगा नहीं है। मैंने थोड़ी लहसुन की और अदरक की क्वांटिटी ज़्यादा ले ली है, लेकिन आप इसको एक बार जला दोगे ना और दरवाजे बंद कर दोगे मच्छरों को भगाने के बाद, पहले खोल के रखना जलाते टाइम अपने दरवाजों को, और घर के लॉबी के ना जो आपका कमरा है ना बड़े वाला जहाँ पे आप सोते हैं, जहाँ मच्छर आते हैं, उसके सेंटर में रखना है एकदम। दीवारें भी काली नहीं होंगी, क्योंकि दीवार के पास रखने से दीवार भी काली हो सकती है। और साथ में दरवाजे को खोल के रखना है, जिससे मच्छर भी पूरी तरह से बाहर भाग जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको इसको सेंटर में रख के कमरे के जलाना है और खिड़कियां खोल करके रखना है, और इस तरह से जला दीजिए और फिर दरवाज़ा बंद कर दीजिए और नेट लगाइए अगले दिन से, अगर आप डेली ये नुस्खा नहीं कर सकते हैं। और दरवाजे को खुला ना रखें, और जो साफ़ सफाई है वो सूखी जगह आप मेंटेन करके रखें, वॉशरूम में, किचन में और आसपास में जहाँ पे पानी आता है आपका सुबह सुबह। दोस्तों ये अगर आप चीज़ें करते हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि भयंकर से भयंकर मच्छरों को भगाने का, मच्छरों के काटने से बचने का इससे ज़बरदस्त बेहतरीन इलाज आपको पूरे यूट्यूब पे, इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।